तरावी पढ़नी है पूरा महीना, जो 8 कहते हैं वो भी, जो 20 कहते हैं वो भी, और तरावी पढ़नी है पूरा महीना जमात से, जो 8 कहते हैं वो भी और जो 20 कहते हैं वो भी। जैसी बात हम कहते हैं तरावी 20 रकात है और वो कहते हैं तरावी 8 रकात है। उनसे पूछो 8 क्यों है? वो कहते हैं इसलिए कि अल्लाह के नबी ने 8 पढ़ी थी। और भाई उमर तो 20 की जमात का इस्तेमाल कराते थे, तो हमने कलमा उमर का थोड़ी पढ़ा है, हमने तो अल्लाह के नबी का पढ़ा है, लिहाजा हम नबी वाली तरावी पढ़ेंगे। हम उनसे पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी तो पूरा महीना बाजमात नहीं पढ़ी थी, ये पूरा महीना जो बाजमात है ये तो हज़रत उमर का तरीका है। तो अगर आपने नबी वाली पढ़ी है और आपके ख्याल में नबी वाली 8 रकात है तो फिर आप 3 रात जमात करा लिया करो पूरा। ये मौलाना इलियास घुम्मन साहब हैं, देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े, और बातें इतनी हल्की कर रहे हैं, इतनी फुसफुसी बात कर रहे हैं कि अहले हदीसों के 20-21 साल लड़के मेरे जैसे यूं ही चित कर दें। मैं इस बारे में 2 बातें कहूंगा। पहली बात, इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 दिन ही पढ़ा था तो आप 3 ही दिन जमात कराइए और उसके बाद बंद कर दीजिए। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम जितनी बार किया उसको उतनी बार ही करेंगे? अल्लाह के नबी से खड़े होकर के इस्तिंजा करना सिर्फ एक बार साबित है, तो आप फतवा जारी कर दीजिए कि एक आदमी सिर्फ एक बार ही खड़े होकर के इस्तिंजा कर सकता है, उसके बाद हालात कैसे भी हो जाए उसे बैठ के करना है, क्योंकि नबी ने सिर्फ एक बार किया है। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज सिर्फ जिंदगी में एक बार किया है, तो फतवा सादिर कर दीजिए आप, एक आदमी एक जिंदगी में सिर्फ एक बार हज करेगा, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बार हज किया था। मेरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल कर दिया, हमारे लिए दलील हो गई। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन ही क्यों पढ़ाई साहबों को जमात के साथ? 3 ही दिन। इल्लत भी बयान की थी ना, पूरी हदीस आप पढ़ते नहीं है, पूरी हदीस पढ़िए, पूरी हदीस पढ़िए। पूरी हदीस में अल्लाह के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्लत बयान की है कि मुझे डर है कि कहीं ये तुम पर ये नमाज फर्ज ना कर दी जाए, इसलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा। अब देखिए, जो इल्लत बयान की थी वो इल्लत खत्म हो गई नबी के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो अब इल्लत खत्म। अब कोई चीज फर्ज हो सकती है नहीं, कोई चीज वाजिब हो सकती है नहीं हो सकती, तो अब हम उसको पूरे महीने पढ़ रहे हैं। दूसरी बात हम ये कहेंगे, आप कह रहे हैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकत पढ़ाई। स्क्रीन पे आपके एक तस्वीर चल रही है, ध्यान से देखिए इसको। इसके अलावा अगर कोई रिवायत मौजूद हो ज़ख़ीरे हदीस में तो वो भी पेश करो। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई एक दलील भी सही इस बारे में साबित नहीं है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकत तरावी पढ़ाई, आपके दौर में 20 रकत पढ़ी गई। जितनी रिवायतें 20 रकत की आती हैं सब ज़ईफ़ हैं, सब ज़ईफ़ हैं। सही रिवायत सिर्फ वही है जिसमें 8 का जिक्र है, 8 तरावी 3 वित्र, 11 का जिक्र जिसमें है, सिर्फ वही रिवायत सही है। और ये जो स्क्रीन पे तस्वीर दिख रही है इसको रख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए इसको और उलमा के पास लेके पहुंचे दंदनाते हुए और कहिए कि मौलाना जवाब दीजिए इसका। मैं अपने हनफी भाइयों से कहना चाहूंगा कि आपके उलमा ने आपको बहुत बड़ी गुमराही में डाल रखा है मेरे भाई, कुछ नहीं बताते आपको, बस जो चल रहा है उनके इमाम ने कह दिया वही आप नहीं जानते। आप तहकीक की तरफ दौड़ें, लपकें, हिदायत की तरफ लपकें, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा।